अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं वा पूजा वंदनाश्रय समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलफलसमुद्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीगोमट्टसार कर्मकाण्ड नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोत्सार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि शीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदशो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्युतं पंचपदं नमः। अर्हन्त भासि अर्थं गणहर देवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणानुभवो इच्छां दन्ते शुद्ध भक्ति कौशको कौतसालोक्यम् अंगवंग पहने पौधे परियमी शुद्ध पड़माणी ओप सुवगय चूलिया देव सुतथय सुई दम्मु कहानी श्याणी सुकालम सत्यमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी तत्तो कनतो गोइलाओ सुबह गन्नम समागरणम जन्म सप्तति हो। तत् पौर्वाणिक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थं महापूजा वंदनाश्रय समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुति जलधि पार गेभे परमति विभावना पटुमति बे सुचरित पूर्ण दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मग्गे पंच विचार करण संदर्शे शिष्याणुभ्य कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार कारं घोरं चिनति अटकम जम्मण मरणं न पावेन्ति ये नित्यं रतमंत्रो निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुलः षट कर्माभिरता तपो दंदना साधु प्रिया साधुवे शील प्रावरणा गुण प्रहरणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन तथा प्रेम सुमान साधु है
गुरु वै पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मुक्त मार्गोपदेशतः इच्छा मनते आर्यभक्ति कावसुको तत्सालोच्यं सम्मोहनान सम्मदर्शन सम्मचरितुत्राणं पंचभ्याचारणं हरणं आराधि सुधनाणं देशयाणं वज्ञानं तीरायण गुण पालन व्याणं सदसावं श्याणं अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामि दुःखको कमखो बोलाओ सुवैगम नम समामनम गुणगुण संपत्ति हो प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडिसम्मुखितनं घोषं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं घोषम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आर्यका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब, ये सबके लिए बहुत पापम क्षयतु विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु सादर प्रणाम, सादर वंदना भाई साहब, सबको जय जिनेम। दीदी सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेम। धर्म वृद्धिर्भवतु को प्रणाम। 117 नंबर की गाथा पढ़ता हूँ मैं। 116 हो गया, 116 17 दोनों एक साथ ही है। ओरा लेवा मिस्सेन सुर निर्या उहार निरयतुगम मिच्छदुगे देवचो तत्थम नहीं अविरदे अथि पन्नारस मुनकीसम मिच्छदुगे अविरदे छिदी चौरो उवरम पणसठिब्बी ये एकम साधम सजोगिम ही। इसका अर्थ वगैरह अपन ने वैसे सीख लिया था और अपने अभी बात चल रही थी औदारिक शरीर की या औदारिक काय योग की और औदारिक मिश्र काय योग की। तो अपन औदारिक मिश्र काय योग के बारे में यहाँ पर चिंतन कर रहे थे, तो उसका चार्ट अपन देख लेते हैं। 78 पेज पर जो चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से अपन ने जो यहाँ 114 बंद योग्य प्रकृति बताई गई है, क्योंकि 6 जो थी वो 6 का यहाँ पर जो है बंद नहीं है। इसलिए देवायु, नरकायु, आरक शरीर, आरक आंगुपांग, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी, इन 6 का यहाँ पर बंद है ही नहीं इस मानी औदारिक मिश्र काय योग के अवस्था में। इसलिए 114 की बात यहाँ पर करते हैं, जिसमें से भी जो पहला गुण स्थान यदि होगा किसी जीव के तो न तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी और न ही कोई देव चतुष्ट उसमें बन सकेगा। तो इसलिए अबंध में 5 लेकर के और 109 को बंध में ले लिया 114 में से। अब वहां पर 15 की विच्युति इसलिए बता दी गई है कि जो 16 प्रकृतियों की विच्युति होती है अपन साधारण रूप से जानते हैं, उसमें नरकायु और नरक 3 ये जो है इसको अपन ने जो 6 हटाई है वो 6 में से 3 तो ये हट गई थी, इसलिए इन 3 की तो बात नहीं करेंगे, 13 की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु की बंध विच्युति पहले ही गुण स्थान में यहाँ बता दी है, इसलिए पहले ही गुण स्थान में इनको मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु की भी बंध विच्युति यहाँ पर स्वीकार कर ली। इसलिए ये 15, क्योंकि ये खाली लब्ध अपर्याप्त की अपेक्षा से था, इसलिए शासन में भी नहीं होगी और ऊपर भी नहीं होगी। तो इसके बाद ऊपर जो है ऊपर के गुण स्थानों में होगी, मिथ्यात्व में तो मिथ्यात्व से हट गई। इसलिए यहाँ पर 15 को जो है वो 2 और जोड़ करके और 13 और 2 15 की बंध विच्युति यहाँ बता दी गई है। अब उसके बाद में क्या बता दिया गया है, शासन में जो 31 थी उन 31 में से तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु की बंध विच्युति पहले ही गुण स्थान में बता दी, इसलिए यहाँ पर 29 ही रह गई है।
अब 29 जो रह गई, और उधर बंद और बंद विच्छुति में जो 15 दी है, ये 15 और 5 जुड़ करके यहाँ 20 हो गई, और 114 की तो कुछ बात हो रही है, तो 114 में से 20 और 94 होने से 114 हो जाती है। इस प्रकार से ये दूसरे गुणस्थान की बात पूरी हो गई। तीसरे गुणस्थान में ऐसे तो तीसरा गुणस्थान यहाँ है नहीं, तो चौथा गुणस्थान यहाँ पर लिया है औदारिक मिश्र कायोग की अपेक्षा से, कि कोई समय दृष्टि जीव जब कहीं दूसरी गति में जाता है तो उस समय उसके औदारिक मिश्र का योग रहता है, और इसलिए उसके तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध रह सकता है और देव चतुष्क का भी रह सकता है। तो ये 5 जो है वो अपन जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो जैसे 20 और 29 जो 49 की जो थी बंद विच्छुति हो जानी चाहिए थी यहाँ पर, तो वो अब 5 इसमें घट जाने से 44 की हो गई, तो 44 और 70 मिलकर के 114 हो जाती है इस तरह से। और अब आगे जो है जितनी प्रकृतियां और बची है, क्योंकि सहयोगी गुणस्थान आगे एक बचा है, तो सहयोगी गुणस्थान है, हाँ, तो सहयोगी गुणस्थान के लिए बाकी जितनी भी प्रकृतियां जो विच्छुति होने वाली है, 104 का जोड़ मिला करके 104 में से 104 70 और 44 है, तो 70 104 में से घटा देंगे, 70 बंद योग्य हो गई, और 113 आगे जाकर के बंद बंद एक खाली बचेगी, तो 70 में से एक बचती है, तो गुणंतर की विच्युति जो है वो इसी के अंदर में अपन मान लेंगे, क्योंकि आगे क्योंकि यहाँ तो गुणस्थान की व्यवस्था खाली दिखानी है, तो एक ये जो कैलकुलेशन जो बना है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से कि बाकी सारी प्रकृतियों की विच्युति कहाँ हो गई, बोले गुणंतर की यहाँ ही हो गई। और इसी तरह से पहले गुणस्थान में मनुष्य आयु की और तिर्यंत आयु की भी विच्युति उन्होंने बता दी थी। इसी प्रकार से ये चार्ट अपने को जैसे कल अपन ने चिंतन किया था वैसे मिल गया है। अब अपन आज वैक्रिय काय योग के बारे में 118 नंबर की गाथा को शुरू करते हैं। गाथा पढ़ सकते हैं कोई भी जिनको गाथा पढ़ने का भाव हो तो पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ रही हूँ भाई साहब, मैं पढ़ूं। ठीक है ठीक है ठीक है। कौन सी 118वीं तो पढ़ूं? हाँ जी दीदी। देवे यावे गुव्वे मिस्सेण रतिरिय आउगम नत्थि छट्ट गुणम वाहारे तम्मिस्सेणत्ति देवाऊ। हाँ, संस्कृत इसकी पढ़ सकते हैं जिनके पास संस्कृत हो। संस्कृत के पढ़ो मैं। हाँ पढ़ी पढ़ी जरूर पढ़ी। देव इव वे गुर्वे मिश्रे नरतिर्यगायुष्कं नास्ति षष्ठ गुणमिवाहारे तन्मिश्रे नास्ति देवायुः। देवे इव देव देव की तरह से ही है, वे गुव्वे मनी वे गुर्वे मिश्रे नर तिर्यक आयुष्कम नास्ति। तुमको ये ग्रंथ चाहिए तो तुम ले लो, मेरे पास 2 है। हाँ हाँ वैक्रिय काय योग में देवगति के समान जानना, क्योंकि वैक्रिय काय योग जो है वो कहाँ होता है, देव में और नरक में होता है। तो देव के लिए यहाँ बता दिया कि जैसा देवगति का वर्णन अपन ने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर आप मान लीजिए। तो देवे गा वे गुर्वे मानी और वैक्रिय को मिश्र काय योग में स्वधर्म ऐसान संबंधी अपर्याप्त देवों के समान विच्युति कही है। वैक्रिय मिश्र का योग जैसे वहां औदारिक मिश्र का योग अपन ने पढ़ा है, वैसे यहाँ वैक्रिय मिश्र का योग पढ़ेंगे। तो वैक्रिय मिश्र का कहाँ पर होगा, जब कोई वैक्रिय शरीर धारण कर रहा होगा तो उस समय वैक्रिय मिश्र काय होगा। जैसे कोई जीव नरक में जा रहा है या देव में जा रहा है, तो वहां जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक उसका वैक्रिय मिश्र का योग रहता है। तो उसके लिए जो अपन ने पहले स्वधर्म और
एहसान वाली जो चार्ट देखा था या जो संदृष्टि अपन ने पढ़ी थी, उसी प्रकार से संबंधी अपर्याप्त देवों के समान उनके जो अपर्याप्त अवस्था है, क्योंकि मिश्र का योग जो होता है वो अपर्याप्त अवस्था में होता है, तो अपर्याप्त अवस्था में जो अपन ने पढ़ा था वही यहाँ पर लगाना। तो उस चार्ट को अपन अभी रेफर करेंगे वापस। परंतु इस मिश्र में मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु का बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो देव में जा रहा है या और नरक में जा रहा है, तो उस समय की स्थिति है, और अपर्याप्त अवस्था के अंदर में जो आयु बंध होती नहीं है, इसलिए दिया है ना। क्योंकि वहां पर ये दोनों ही जगह जो जाएगा, देखो देव में भी जाएगा और नरक में भी जाएगा, तो निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था ही होगी वहां पर। क्यों होगी? कि पर्याप्त तो होगी नहीं ना। हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि देव में कोई लब्धि अपर्याप्त नहीं होता है और नारकी भी लब्धि अपर्याप्त नहीं होता है ना। मनुष्य और तिर्यंच ही लब्धि अपर्याप्त हो सकता है, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया कि जो मनुष्य में नरक में जा रहा है या देव में जा रहा है, तो वो अपर्याप्त अवस्था है, जिसको निर्वृत्त अपर्याप्त अवस्था अपन कहेंगे, क्योंकि उसकी पर्याप्ति वहां पर पूरी होगी ही होगी। तो इसलिए वहां उस समय आयु बंधने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए वैक्रियक मिश्र का योग में मनुष्य आयु भी नहीं बंधेगी, तिर्यंच आयु भी नहीं बंधेगी, और देव आयु और नरक आयु की पहले ही विच्युति, पहले ही उन्होंने अबंध बता दिया था कि वो तो है ही नहीं, उसका तो खाता ही नहीं है। वो अपन वापस रेफर कर लेंगे अभी, है ना। और आहारक काय योग में छठे गुण स्थान के समान रचना जानना, लेकिन आहारक मिश्र काय योग में देवायु का बंध नहीं होता है। अब देखो यहाँ आहारक काय योग भी माना है ना। आहारक काय योग, आहारक काय योग अलग है, मिश्र का वो वैक्रिक का योग अलग है, आहारक का योग अलग है। यहाँ वैक्रिक की भी बात है और आहारक भी है। छठ गुण व आहारे, जो नीचे की लाइन में दिया है कि छठे गुण आहारे, यानी जो छठे गुण स्थान में जो आहारक शरीर है, तो आहारक का योग हो गया, आहारक शरीर है वहां पर, इसलिए जो आहारक शरीर बनाया मुनि महाराज ने, तो वो आहारक का योग उस समय होगा। और जब तक वो नहीं बना है तब तक आहारक मिश्र का योग होगा, तो इसलिए आहारक मिश्र का योग का भी ले लेना। और अष्टम गुण स्थान में स्तन मिश्रे, और उसके मिश्रे में भी नास्ति देवायु, मानी उसका जो क्योंकि वहां तो देवायु के अलावा तो और कोई बंध है नहीं, है ना। तो देवायु बन सकती है, देवायु भी, लेकिन वो कहाँ बन सकती है? बोले षष्ठ गुण हारे तन मिश्रे, यदि जब तक वो आहारक शरीर नहीं बनता है तब तक उसके देवायु भी नहीं बन सकती है, क्योंकि आहारक मिश्र में आयु का बंध भी इन्होंने हटा दिया कि आहारक मिश्र अवस्था में भी कोई आयु नहीं बंधेगी, है ना। क्योंकि वहां एक देवायु आहारक शरीर के भी नहीं बंधेगी, आहारक शरीर की भी नहीं बंध रही है। अच्छा, ये भी आहारक शरीर के भी नहीं बंधेगी, लिखा हुआ तब मिश्रे, तब माने उसमें और मिश्र में, दोनों में, दोनों का आ गया, तल तो ठीक हो गया। तो वेद क्लियर हो गया। आहारक का योग में छठे गुण स्थान के समान रचना जानना, तो छठे गुण स्थान में अब आयु नहीं बन रही है यहाँ पर, इसलिए ये आ गया। लेकिन आहारक मिश्र का योग के देवायु बंद नहीं होता है, तो लेकिन कह करके आहारक मिश्र का योग कोई अलग से क्यों लिखा दीदी? खाली आहारक मिश्र का योग के लिए ही क्यों लिखा कि देवायु का बंध नहीं होता है? ललिता दीदी का मुंह हो गया। भाई सर देखा नहीं। आहारक का योग में छठे गुण स्थान के समान रचना है। अच्छा, यानी छठे गुण स्थान में देवायु का बंध होता है, तो कह रहे हैं लेकिन सब कुछ एक जैसा होते हुए भी आहारक शरीर और आहारक मिश्र का योगी के देवायु का बंध नहीं होगा, और कोई आयु तो बंधनी नहीं है। अंतर क्या है छठे गुण स्थान और आहारक काय और आहारक मिश्र काय में? तो इतना ही अंतर है कि इसमें आयु का बंध नहीं है, बाकी छठे गुण स्थान में तो आयु का देवायु का बंध है, वही अंतर बता रहे हैं केवल कि आहारक का योगी को छठे गुण स्थान से अलग कैसे समझे, तो इतना ही अंतर है। आहारक शरीर आहारक मिश्र का योगी के आयु का बंध नहीं होगा, देवायु का, और कोई आयु तो बंधती नहीं है, देवायु का बंध नहीं होगा। नहीं, ये नहीं, यहाँ तो ये उल्टा आ रहा है इससे, यहाँ लिखा हुआ उस हिसाब से तो कि छठे गुण स्थान में, इसका मतलब बनती है, यहाँ लिखा हुआ उस अपेक्षा। छठे गुण स्थान में तो बंधती है आयु, सातवें गुण स्थान तक बनती है,
देव आयु का बंध चौथे गुण स्थान से चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थान के निरतिशय तक है देव आयु का बंध। तो यही तो अंतर यहाँ बता रहे हैं कि भाई आहारक का योग में हम ये क्या बता रहे हैं, बंध बता रहे हैं। तो कह रहे भाई छठे गुण स्थान आहार का योग चल रहा है, का योग में चलते हुए आहारक का योग आ गया। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आहारक का योगी के सारे बंध कैसे होंगे, जैसे छठे गुण स्थान में होते हैं। जो सामान्य से छठे गुण स्थान में बंद होती हैं प्रकृतियां, वही बंद होगी। किंतु अंतर क्या होगा, तो बोलते यहाँ पर आयु का बंध नहीं होगा। आहारक का योगी को किसके नहीं होगा? आहारक का योगी को, जो आहारक का योगी नहीं, आहारक मिश्र का योगी के नहीं होगा, इतना ही लिखा है दीदी। नहीं, दोनों को नहीं होगी। देखिए तो भाई साहब अलग से दे दिया। हाँ, कोई बात नहीं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए आप देखिए, एक तो लिखा हुआ तम मिश्रे, तम माने उसमें, मिश्र माने मिश्र में। नीचे लिखा हुआ आहारक देके डैश देके मिश्र का योग, यानी आहारक और आहारक मिश्र का योग। ऊपर की लाइन में आप देखें, वेक्रियक मिश्र का योग में मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध नहीं होता। वेक्रियक मिश्र का योग एक साथ लिखा, इन्होंने नीचे आहारक अलग करके फिर मिश्र का योग अलग लिखा है। यानी आहारक शरीर का जो पुतला निकला है उस समय उसको देवायु का। लेकिन दीदी यहाँ पर पेज नंबर 80 में साफ साफ लिखा हुआ है, आहारक का योग संबंधी सर्वप्रथम प्रमथ गुण स्थान में जानना चाहिए। और बंध योग प्रकृति 63 और आहारक मिश्र में लिख दिया बंध रूप 62, माने देव आयु का बंध नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा है साफ साफ कि आहारक का योग में देव आयु का बंध हो सकता है, लिखा है इसमें साफ। पेज नंबर 80 में लिखा है, ऊपर ही ऊपर 80। हाँ, पेज नंबर 80 में दोनों का विवरण। आहारक का योग बंध विच्छुति रूप प्रकृति 6, बंध योग 63, अबंध 57। आहारक का योगी के विच्छुति रूप प्रकृति 6, बंध योग 62, क्योंकि यहाँ देव आयु का बंध है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है। तो इसका मतलब बंधती है दीदी। नहीं, वहां पर अब ये केवल आहारक मिश्र बता रहे हैं, जो आप अभी पढ़े। एक 63 प्रकृति है, उसमें देव आयु हो जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 62 लिखा है, बंध योग में लिख दिया, क्योंकि यहाँ देव आयु का बंध नहीं है, मतलब एक उसी को घटाया। तो इसका मतलब ऊपर वाली में देव आयु बंधेगी। आप एक बार पढ़िए ना, दोनों लाइन को देखिए, ऊपर वाली। आहारक का योग संबंधी सर्वकथन प्रमथ गुण स्थानवत जानना चाहिए। बंध विच्छुति रूप प्रकृति 6 है, बंध योग प्रकृति 63 है और अबंध 57 प्रकृति का है। आहारक मिश्र का योगी के विच्छुति रूप प्रकृति 6 है, बंध योग 62 है, क्योंकि यहाँ देवायु का बंध नहीं है, तथा अबंध रूप प्रकृतियां 58 है। दोनों में बंध में एक घटा दिया और अबंध में एक बढ़ा दिया यहाँ पर आहारक मिश्र में। इसका मतलब देवायु को ही लिया गया है मुख्यतः से, वही, और कोई प्रकृति नहीं है। हाँ, वो तो देवायु का ही लिया गया, और तो सारा वैसे ही है। हाँ, देवायु को ही लिया गया। हाँ, एक मिनट। इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि आहारक अवस्था में भी मुनि महाराज को देवायु का बंध अगर वहाँ अपकर्ष काल आ गया तो पड़ सकता है। मुनि महाराज को नहीं, आहारक शरीर को। मुनि महाराज की बात है ना, आहारक शरीर का जो पुतला निकला है उसको देवायु का बंद करा रहे हैं। मुनि महाराज को ही निकलता है ना, महाराज तो छठे गुण स्थान में बैठे हुए हैं। आहारक शरीर जो निकला है, जो पुतला निकला है, उस पुतला को आयु का बंद करा रहे हैं। नहीं, उसका गुणस्थान छठा ही माना जाएगा। हाँ, गुणस्थान छठा ही है, प्रवृत्ति रूप है, छठा गुणस्थान है, बिल्कुल गुणस्थान है। तो मतलब वो मुनि महाराज ही हो गए, मतलब मुनि महाराज का योग है। मुनि महाराज योग परिवर्तित होके औदारिक की जगह आहारक में परिवर्तित। हाँ, आहारक योग है उस समय, वही आहारक का योगी है उस समय, औदारिक का योगी नहीं है, क्योंकि एक बार में एक योग होता है। जी जी। क्या निष्कर्ष निकला दीदी? हाँ, ये पिछली पेज नंबर कितना बताया, ये 80 पेज नंबर से तो यही निकल रहा है। आहारक का योगी को 63 बता दिया है, आहारक मिश्र का योगी को 62 बताया है। तो ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ भी अलग से लिखा है ना, एक सेंटेंस को अलग बनाना पड़ा ना इनको, कि लेकिन आहारक मिश्र का योग में देवायु का बंध नहीं होता है। ये अलग से जब लिखना पड़ा है तो इसका मतलब खाली आहारक मिश्र का योग के लिए ही वर्जित है आयु का बंध, और बाकी छठे गुण स्थान के हिसाब से चलना है तो छठे गुण स्थान में
छठे गुण स्थान में तो है बंद है ही है। हाँ बंद है, छठे गुण स्थान में ही। लेकिन भाई साहब विशेषार्थ में तो इन्होंने आहार द्विक ही दे दिया ना, बंद नहीं होता इसमें। विशेषार्थ में तो देव आहार के लिए द्विक दोनों बताए। वो देव के लिए है, व्यक्रियक मिश्र के लिए है, वो आहारक के लिए नहीं है। नहीं देखो नीचे लिखा ना विशेषार्थ में कि देवायु आहार द्विक का बंद नहीं होता है, गुणस्थान आदि के 4 हैं। अरे वो व्यक्रियक का योग में लिखा है ना, यहाँ आहारक का योग की बात चल रही है। वो व्यक्रियक का योग की बात है। आहारक का योग के बारे में तो कुछ विशेष दिया ही नहीं है, 80 पेज पे दिया है, यहाँ नहीं दिया है। दीदी प्रणाम, भाई और साहब प्रणाम। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी सेम दिया है दीदी, हाँ। 63 का और यहाँ 62 का। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो उज्ज्वला बहन साह की है उसमें भी ऐसे ही लिखा है सेम, जैसे माता जी का लिखा हुआ है ना कि आहारक का योग के 63 का और उनके 62 का मिश्र का योग के। ये तो यहाँ लिखा हुआ है ही है। नहीं मैं बोल रही हूँ वही सेम बात लिखी हुई है, मतलब 2 शास्त्रों में मिलान हो रहा माता है। जी जब इतना बड़ा नेमी चंद्राचार्य का ग्रंथ सामने है तो फिर और दूसरे ग्रंथ का तो उदाहरण देना ही नहीं चाहिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जो आहारक काय योग को बंध बताया है देवायु का, तो वो आहारक काय योग जो है वो आहारक पुतला तो मुनि से ही निकला है ना, मुनि के मस्तक से, तो मुनि को ही वो बंध माना जाएगा। हाँ मुनि को होगा तो छठा गुण स्थान है उस समय। हाँ, छठा गुण स्थान प्रवृत्ति रूप है ना। यहाँ से भी क्लियर है, ठीक बोल रहे हो आप लोग सभी कि बंध विच्युति प्रकृति 6, बंध योग प्रकृति 63, जो आहारक काय योगी संबंधी बंध योगी प्रकृति 63 और नीचे आहारक मिश्र काय योगी बंध योगी 62। तो ठीक है, एक घट गई मानी। अब ये जो ये घटी है देवायु का बंध नहीं होता प्रकृति, क्योंकि यहाँ देवायु का बंध नहीं है तथा बंध प्रकृति 58 की जगह 58 हो गई। तो ये क्लियर हो गया कि आहारक काय योग के समय देवायु का बंध हो सकता है, ठीक है, और आहारक मिश्र काय योग के समय नहीं होगा। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अच्छा, अब अपने को वैक्रिक मिश्र काय योग वाली बात वापस याद करनी है, पढ़ लो और गाथा का अर्थ समझ लो। दीदी आप पढ़ाएंगे थोड़ा सा? मेरे को बोल रहे हैं? हाँ 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 नहीं आप पढ़ाइए। नहीं, एक ही बात है ना, तो आप भी बोलेंगे तो और माने। आप पढ़ाइए भाई साहब, बीच में जहाँ समझ में आएगा बोला नहीं जाता। अच्छा हाँ कोई बात नहीं। स्वास्थ्य अभी ठीक है ना वैसे? हाँ हाँ ठीक है, ऐसे आज टेस्ट कराने जाएंगे। हाँ वो नेगेटिव आएगा, चिंता मत कर। अच्छा तो यहाँ कितना बताया अभी अपनी कौन सा चार्ट लिया? हाँ 114 का है ना? नहीं ये तो वैक्रिक मिश्र काय था, ये वैक्रिक मिश्र काय। वैक्रिक काय योग में बंध योग प्रकृति 104 है ना? कैसे लिया था कि वैक्रिक काय योग में बंध प्रकृति देव गति के समान ही है और वैक्रिक मिश्र काय योग में मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता, ठीक है। ये वैक्रिक मिश्र वाली बात तो अपन समझ लिए थे। और आहारक और ऊपर गाथा में क्या दिया था? देवे व वेगुवे, मानी वैक्रिक काय योग में क्या हो गया, और मिश्र में, और उसके काय योग में और उसके मिश्र काय योग में नर तिर्य आउगम नथी, मनुष्य नर मानी मनुष्य और तिर्य मानी त्रियंत आउ का बंध नहीं होता है। ये ऊपर वाली लाइन का अर्थ हो गया। नीचे वाली लाइन का अर्थ हो गया छठ गुणम बाहारे, माने छठे गुण स्थान में आहार जो आहार का योग होगा उसमें तो हो जाएगा तब मिश्रे नथी देवायु, लेकिन उसका जो मिश्र गुण का योग होगा उसके अंदर में देवायु का भी बंध नहीं होगा। तो ये बात यहाँ से बन गई। हिंदी पढ़ता हूँ। वैक्रिक काय योग में बंध प्रकृति देवगति के समान ही है। अब देवगति वाला चार्ट कहाँ पर था, आप लोग उसको एक बार रेफर कर लो। तो ये सोधार और ईशान वाला 104, ये शायद 72 पेज पर है क्या? आपको देखो 72 पर है क्या? सोधर में ईशान स्वर में बंध अबंध विच्युति की संदृष्टि 104 बंध योग प्रकृति 68। अच्छा 68 पर है। मेरी वाली में थोड़ा 2 आगे चल रहा है, मेरे 70 में है तो 68 में है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? ये मिथ्यात्वादी जो 104 ही जो दिया है, मानी 16 का यहाँ पर बंध ही
नहीं बनता है, 16 का यहाँ खाता ही नहीं चलता है। अब कोई बता दो 16 कौन कौन सी है, तो कहीं भूल होगी तो उसको सुधार लेंगे। जिनको याद होगा वो बताएं, नहीं याद होगा तो अपन सुधार आहारक लेंगे। द्विग, पहले गुणस्थान वाली 16 वायु, देवायु और आहारक द्विग, और उनके बाद 7 प्रकृतियां, जो ये 9 प्रकृतियां उनकी, जो 16 में से 7 प्रकृतियां रह जाती हैं। मिथ्यात्व, हुंडक वाला और अपर्याप्त सप्राटिका और नपुंसक वेद और आतप नहीं, सूक्ष्म अभी बंद और विच्छुद्धि की भैया जी, दंत विच्छुद्धि की बात नहीं हो रही है। ये बंधती नहीं है, ये अबंध हो गई। 7 तो वो हो गई जो 16 में से 7 नहीं बनती हैं, वो 16 में से 9 नहीं बनती हैं, वो हो गई जो पहले गुण स्थान में जो 16 हाँ की नो विच्छुद्धि नो, हाँ नो नहीं बनती है, ठीक बोले। और उसके बाद वैक्रियक सटक हो गई और देवायु नरक आयु हो गई, इतनी नहीं बनती। और ये हो गई आपकी क्या बोलते हैं, ये आहारक द्विक। 16 हो गई क्या? हाँ, आहारक द्विक हो गई ना। हाँ, आहारक द्विक भी यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आहारक तो खाली औदारिक में ही बनता है ना। हाँ, बहुत अच्छा, औदारिक वाले के ही बनता है। यहाँ तो मिश्र, यहाँ तो वैक्रिक शरीर की बात, वैक्रिक काय योग की बात हो रही है, तो वैक्रिक काय योग वाले के आहारक बनने का सवाल नहीं है। तो 16 मिल गई आपको, सबको समझ में आ गया? तो ये 16 प्रकृति यहाँ नहीं है, तो 103। और अब अबंध में क्या लिया? यहाँ तीर्थंकर प्रकृति लिया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का मिथ्यात्व अवस्था में बंध नहीं हो सकता, इसलिए अबंध में ले लिया। अब जो 7 प्रकृति की विच्छुद्धि मानी है यहाँ पर, क्योंकि 16 में से 9 का तो है ही नहीं, 9 का खाता ही नहीं है, तो इसलिए बाकी बची 7, उस 7 की ही विच्छुद्धि यहाँ पर मानेंगे। और 7 और 1 8 हो जाएगा, तो 8 को अबंध में ले लेंगे, और 8 और छिन्न में जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। तो इस तरह से 104 का यहाँ खाता चल रहा है, तो छिन्न को बंद में ले लिया और 8 को अबंध में ले लिया। केंद्रीय क्यों ले लिया है वैक्रिय का योग में? हाँ, एक इंद्रिय को नहीं निकाला, अबंध में नहीं निकाला। अबंध में क्यों निकालेंगे एक इंद्रिय को? एक क्योंकि इंद्रिय वो का पहले ही तो बोल दिया। धर्म स्वर्ग तक के देवों को एक इंद्रिय में जन्म हो सकता है, इसलिए एक इंद्रिय का तो मतलब होता है। ये सामान्य कथन है। वैसे वैक्रिय का योग में नारकी के तो होती ही नहीं एक इंद्रिय का बंध, लेकिन भगंतरिक और स्वधर्म में शाम के हो सकती है, क्योंकि ये सामान्य कथन है। अभी वैक्रिय का योग का सामान्य कथन है, इसलिए यहाँ पर एक इंद्रिय नहीं निकाली गई। नारकी की नहीं बनेगी, नारकी के तो ये 3 और विच्युति हो जाएगी, मतलब अबंध में आ जाएगी। हाँ, यहाँ तो माने वैक्रिक काय योग का सामान्य कथन मानो, तो इसलिए ठीक बोल रही है दीदी। अच्छा, उसके बाद में वहाँ मनुष्य आयु की भी यहाँ बंद, आयु का बंद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो है विच्छुद्धि 25 की जगह बनी 25 और 8 33, और मनुष्य आयु और जोड़ दिया तो 34 हो गई। तो अबंध का 34 ले लिया मिश्र का योग में, और 70, 34 और 70 मिलाने से 114 होता है, इसलिए 70 को मिश्र में ले लिया, इसमें बंद में ले लिया, तो 70 का बंद हो गया, 34 का अबंध हो गया। इस प्रकार से चौथे गुण स्थान में जैसे जो 10 की साधन गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंद विच्छुद्धि क्यों नहीं कराया साधन में? यहाँ तो 25 का खाता चल रहा है ना, 25 की बात हो रही नहीं बंद विच्छुद्धि की। वो तो सिर्फ मनुष्य आयु का तिर्यंच और मनुष्य में ही तो साधन होता है, बाकी तो असंयत वाली जो 6 प्रकृतियां हैं उनको लिया जाता है मनुष्य और तिर्यंच में साधन में। देवायु में तो 25 की विच्छुद्धि होगी। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है, मनुष्य आयु त्रियंच आयु का साधन गुण स्थान में विच्छुद्धि होती है, हम लोगों ने पढ़ा अभी। 31 की होती है, 31 की होती है। मेरा यहाँ पर यह प्रश्न है कि यहाँ पर मनुष्य आयु त्रियंच आयु की बंद विच्छुद्धि साधन गुण स्थान में 31 की जगह 25 ही क्यों ली? 31, हाँ ये भी कह सकते हैं 31 की जगह 25 क्यों ली। चलिए 6 प्रकृति ले लीजिए, चलिए। हाँ वही 31 की जगह 25 का ही यहाँ पर बंद विच्छुद्धि क्यों बताया है? देखो जहाँ 31 है वो याद करो, 31 कौन कौन सी है, तो उसमें से निकालो।
अच्छा मनुष्य की 5 हो गई और एक हो गई आपकी वज्र सब नाराज संगनन। हाँ, तो वज्र विष्णु नाराज सेनन, औदारिक द्विक और मनुष्य दिक और मनुष्य आयु, ये 6 जुड़ती है किसमें? ये तो पढ़ लो। हाँ, एक्सपीरियंस में नहीं है ना देव के। अच्छा, मनुष्य और तिर्यंत के लिए 31, बाकी 25 का ही तो खाता है दीदी उसमें तो। देव में तो ऐसे जो मेन चार्ट है उसमें तो 25 की बात हो रही है ना वहां तो यहाँ पर यह प्रश्न है कि क्यों नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं कर रहे मनुष्य 6 प्रकृति की। चलिए 6 को ले लेते हैं, 6 की क्यों नहीं विच्छुति बता रहे हैं सासादन में? उसके चौथे में बताइए ना। निर्वृत्त अवस्था में आयु नहीं बंद होती, उससे निवृत्ति नहीं है, विक्रियक का योग है। देखा करिए, पुस्तक देखा करिए, निर्वृत्ति की बात नहीं हो जानने रही की कोशिश मत करिए, पुस्तक सामने रखिए, देखिए। निर्वृत्ति की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। तो उसके तो चौथे गुण स्थान में विच्युति है ना। चौथे गुण स्थान से तो ऊपर गुण स्थान ही नहीं होता है देवों में। तो हाँ, लेकिन विच्युति तो चौथे में ही है ना। नहीं, विच्युति चौथे आगे का गुण स्थान ही नहीं है। विच्युति तो बंधती है ना उसके। अब आगे का आप बोलिए दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं है? 6 प्रकृति बंधती है ना। हाँ, बंधती है ना। क्यों बनती है? क्यों नहीं विच्छुत्ति करा दिया? चौथे गुण स्थान में भी विच्छुत्ति नहीं है उनकी। विच्छुत्ति करा के फिर देव को थोड़ी विच्छुत्ति होगी। आप पहले दूसरे गुण स्थान का बोलिए तो चौथे का करते हैं। ये तो अपन जो सामान्य चार्ट जब पढ़ा है उसी में तो पढ़ लिया है ना कि मनुष्य आयु और मनुष्य आयु की और वज्र नारा सेनन वगैरह जो भी दिया है और औदारिक शरीर उसका वो हाँ, ये तो चौथे गुण स्थान में ही दिया है। तो इसका मतलब पहले दूसरे में बनती है नहीं। हाँ, 1 मिनट भाई साहब, चौथे गुण स्थान में होती है, हमने सामान्य चार्ट में पढ़ा है, ठीक है। मनुष्य और त्रियंच आयु को जहाँ ये बता रहे हैं वहां पर कह दिए कि 31 प्रकृति की विच्छुति सासादन में हो जाती है। तो यहाँ यह जिज्ञासा है मेरी कि यहाँ पर क्यों नहीं करा रहे हैं 31 प्रकृति की विच्छुति। वो एक सामान्य चार्ट अलग हो गया, वो चारों गति के हिसाब से एक सामान्य चार्ट, सामान्य विवेचन, उसको तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ विक्रियक का योग चल रहा है। विक्रियक का योगी कोई देव है, तो जब मनुष्य को दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुति हो गई 6 प्रकृति की, मनुष्य को और त्रियंच को, देव को क्यों नहीं हो रही सासादन गुण स्थान में? अच्छा, ये आप कहना चाहते हैं। मानी देव में 25 क्यों लिए और त्रियंच और मनुष्य के लिए दोनों आ गए। 21 क्यों लिए? दोनों आ गए। विक्रियक का योग में देव नासी दोनों आ गए। क्यों ली है? वो जो अपने पहले पढ़ा है कि भाई वहां 31 हो जाती है, उसमें जो कारण लिखा है उसी को देखो। जहाँ 31 लिखा है देखो, हाँ, प्रकृतियों की होती है। सासादन गुण स्थान में विच्छुति 25, असेत गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली वज्र विस्नारा सेनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपा, मनुष्य गति, मनुष्य विचार पूर्वी और मनुष्य आयु, इन 31 प्रकृति की होती है। इसका कारण आप खोज रहे हैं कि ऐसा क्यों किया है ना? दोनों में बता दीजिए, वहाँ 31 क्यों किया, यहाँ 25 क्यों किया। एक को समझेंगे तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ, बताइए, आप बताइए, सबको अच्छा लगेगा। जहांगीर जी बताएंगे, बहुत अच्छा उत्तर देते हैं। जहांगीर जी हैं, कविता जी हैं, कविता जी तो तिबारा पढ़ रही हैं कर्मकांड जी। नहीं दीदी, हम लोग को आइडिया नहीं है, बस जो आप लोग बताती है स्पष्ट कभी कभी आ जाता है, दिमाग में खुल जाता है, बैठ जाता है। अभी हम लोग को भी ऐसा है, लेके बैठे। हाँ, ठीक है। मनुष्य और त्रियंच को 31 प्रकृति की विच्छुति इसलिए कराई, कोई भी चौथा गुण स्थानवर्ती मनुष्य और त्रियंच कभी भी मनुष्य आयु त्रियंच आयु नहीं बांधेगा, देव आयु ही बांधेगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान से देव आयु का बंध है मनुष्य और त्रियंच को। इसलिए तीसरे गुण स्थान में तो कुछ होता नहीं है, तो दूसरे गुण स्थान में विच्छुति कर दी। अब यहाँ जो देव है, देव कहाँ जाएगा? देव तो नरक में जाएगा नहीं, देव में जाएगा नहीं। अगर उसकी दूसरे गुण स्थान में हम आयु की विच्छुति करा देते हैं, बंध विच्छुति, तो फिर वो कहाँ जाएगा? कौन सी आयु बांधेगा? इसलिए देव के कभी भी मनुष्य आयु मनुष्य त्रियंच आयु की विच्छुति नहीं होती है। 12वें स्वर्ग के देव तक के लिए त्रियंच आयु की भी विच्छुति नहीं होती है, 12वें से ऊपर वाले के तो हो जाती है।
तो इस कारण से इनको चौथे गुण स्थान में भी विच्छुत्ति नहीं बताया। अगर आप विच्छुत्ति करा देंगे देव मनुष्य त्रियंच आयु की, तो देव को कहाँ भेजेंगे आप? इसलिए देव के 25 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। मनुष्य औदारिक शरीर संबंधी और मनुष्य गति त्रियंच गति संबंधी 6 प्रकृतियों का बंध इनका चलता रहता है, विच्छुत्ति होती ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में भी होती ही नहीं, चौथे से आगे गुण स्थान है नहीं। चौथे गुण तो विच्छुत्ति तो है नहीं, वो तो खाली चार्ट के लिए दिखाया गया है, खाली चार्ट में दिखाने के लिए। कोई देव है तो कहाँ की आयु बांधेगा? मनुष्य आयु बांधेगा। और अगर हम मनुष्य आयु की विच्छुत्ति करा दें तो उसको कहाँ भेजेंगे आप? कौन सी आयु बांधेगा? त्रियंच में जाएगा नहीं, नारकी में जाएगा नहीं, देव में जाएगा नहीं। तो यही कारण है विक्रियक का योग में 25 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, औदारिक का योग में 31 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है सासाधन गुण स्थान में। फिर से समझाइए सबको, मेरे ख्याल से कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं भी आया। थोड़ी मेहनत तो होगी आपको। अच्छा, पहले यही मन में आया था, फिर भी हाँ ठीक है ना। ये जब अपन ने 25 और 31 जब पढ़ी थी तभी ये चीज अपन ने खुलासा कर ली थी। वही चीज बोल रही है दीदी कि भैया जो देव और नारकी है उसके तो अभी गति का बंद हो रहा है, मनुष्य का बंद हो रहा है, तो उसके तो सम्यक दृष्टि होगा तब भी उसके तो बंद रहेगा। तो उसके लिए तो जो है वो सम्यक दृष्टि से ऊपर उठे तब वो हो जाएगी। मानी सम्यक दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य के तो मनुष्य आयु का भी विच्छुत्ति हो गई। सम्यक दृष्टि तिर्यंच और मनुष्य के जो है सम्यक दृष्टि यदि हो जाता है तो उसके देवायु ही बनती है। सम्यक दर्शन के समय में सम्यक दृष्टि माने चौथा गुणस्थान यदि है तो, या चौथा गुणस्थान यदि है तो उसके तो मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति जो है वो दूसरे गुणस्थान में ही समझा दी गई है। और देव जो है उसको तो चौथे गुणस्थान तक देव को और नारकी को चौथे गुणस्थान तक मनुष्य आयु का बंध होता है। तो इसलिए तो देव जो है वो मनुष्य बनेगा, तो मनुष्य बने सम्यक दृष्टि होगा तो भी बनेगा। सम्यक दर्शन के साथ भी यदि उसके आयु बंद हो रही है देव के और नारकी के तो मनुष्य आयु बन जाएगी। इसलिए क्या हो गया, वहां पर उसकी विच्छुत्ति जो है वो चौथे गुणस्थान में पकड़ेंगे। और हमारे लिए क्या हो गया, नहीं भाई सब विच्छुत्ति होगी नहीं, देव को कभी नहीं होगी। नहीं वो अलग बात है, होगी नहीं, किसी एक सारी आयु की बंद विच्छुत्ति तो केवल गुण स्थान में ऊपर जाके होती, 7वें से आगे। इसलिए आयु की विच्छुत्ति होगी ही नहीं, बंद विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान का साथ तो आगे का गुणस्थान ही नहीं बनता है ना दीदी। गुणस्थान ही नहीं बनता है, वो तो सबको मालूम है कि आगे गुणस्थान नहीं बनता है। लेकिन जब चार्ट बनाया जाता है तो उसके अंदर में उसमें आगे का चार्ट नहीं है भाई साहब। देव में आगे का चार्ट नहीं है, क्योंकि आगे कब बनता आगे का चार्ट? मान लीजिए इनके आगे जाके 9वां गुणस्थान होता, 13वां होता, कुछ होता तो आगे का चार्ट बनता। चार्ट ही नहीं बनेगा देवगति में। देव और नारकी के लिए 4 गुणस्थान का चार्ट बना हुआ है। हाँ, जो 4 का गुणस्थान का जो चार्ट जो अपने भाई साहब अभी इसमें देखा ना मिश्र का योग में आगे का चार्ट, क्योंकि मिश्र का योग 13वें गुण स्थान में है इसलिए वहां 13वें गुण स्थान को दे दिया चार्ट में। मैं यहाँ यह कहना चाह रही हूँ कि देवगति में आगे के गुण स्थान नहीं है, इसलिए चार्ट ही नहीं है आगे का। आगे का कोई भी आगे का चार्ट तो नहीं है, लेकिन जो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर में वहां 10 प्रकृति की बंद विच्छुत्ति जो है वो दिखाई गई है ना। जैसे ये इसका 68 पेज पर देखिए, 68 पेज पर जो दिखाया ना, आपके पास भी है ग्रंथ है ना 68 पर 68 सोदर ईशान वर्ग स्वर्ग में बंद अबंध विच्छुत्ति की समदृष्टि। तो इसमें चौथा गुणस्थान दिखाया, विच्छुत्ति 10 की दिखाई ना। तो ये दिखाने के लिए दिखाई है, विच्छुत्ति होती नहीं है क्योंकि ऊपर का गुणस्थान नहीं बनेगा। ऊपर का गुणस्थान में जाएंगे तब होगा ना, तो ऊपर के गुणस्थान तो इनके है ही नहीं। तो नहीं लेकिन ये चार्ट जो बनाया ना, इस चार्ट में यहाँ पर 10 लिखा है ना, ये जो 10 तो ये 10 लिखा है। ये इसका मतलब है कि चौथे गुणस्थान से ऊपर यदि जावे तो उसकी विच्छुत्ति होवे, तो चौथे गुणस्थान से ऊपर जाएंगे नहीं,
इसलिए होती तो है ही नहीं। वो तो अपन ने जिस समय हम लोग ये पढ़े थे उस समय ये बात समझा दी थी मैंने कि वहां उच्चित होने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन चार्ट के हिसाब से यहाँ पर बताई गई है, ये कह रहा है। ठीक है ना? तो ये हो गया, ये 25 और 31 वाली बात समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो और एक बार आप लोग विचार करिएगा, उसको अपन और चर्चा कर लेंगे। अच्छा, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, समय तो हो ही गया आज का, तो क्या करें, 42 हो गया तो आगे 50 9:50 से दूसरी क्लास चल रही है आजकल, नहीं चलेगी अभी? नहीं, अभी नहीं चल रही है। नहीं भाई सब अभी नहीं हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, तो अभी कोई बात नहीं, आज का समय अपना हो गया है, इसलिए कल से करेंगे क्या? कल तो चतुर्दशी है, फिर हम पूर्णमासी है, तो एकम से करेंगे आप 9:50 वाली क्लास, स्वास्थ्य ठीक हो गया हो तो। भाई सब बोलने में थोड़ा माथे में दर्द होता है। नहीं, ठीक हो जाएगा, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, सबके लिए। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं दया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदमानस नमस्तु देवी। जय वाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती सोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागरे सो वे सुख चैन। देव भजो अरहंत सो गुरु से हो अरहंत, गुरु से हो। जय धर्म पाले प्रभु, प्रभु मोह का अंतर। चलो जिनवाणी माता की जय, जय धर्म की जय। वंदना भाई साहब सबसे सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सब वंदना भाई साहब को सादर जय जिनेंद्र। वंदना दिया जी, सबको जय जिनेंद्र। वंदना सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जय बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सब जय जिनेंद्र, सबको सादर जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम। वंदना भाई साहब सादर वंदना। ललिता जी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। भाई साहब को वंदना, सबको जय जिनेंद्र। देखो, एक निवेदन है, एक निवेदन ये है कि जैसे आज ललिता दीदी ने प्रश्न उठाया ना, ऐसे प्रश्न आप लोग भी उठाएं, है ना? तो उससे क्या होगा, कोई आप चिंता नहीं करेगी मैं क्या पूछूं, मुझे तो माता नहीं है, ऐसा नहीं। अपने को प्रश्न उठाने से क्या होगा, जिनको आएगा वो बताएंगे, और यदि मान लो भूल चूक भी होगी तो अपन उसको सुधार लेंगे, और भूल चूक के लिए क्षमा भी मांगेंगे अपन जिनवाणी माता से, और फिर उसके बाद में कहेंगे कि भाई हाँ ये फाइनल ऐसे हुआ, तो उससे सबका क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये तो देखो गुणस्थान की व्यवस्था है, ये जल्दी से हर एक चीज याद भी नहीं रहता है, इसलिए बार बार एक ही चीज को अच्छी तरह से अपन अध्ययन करते रहेंगे तो सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। यही हमारा निवेदन है। तो आप लोग खूब मन लगा के ध्यान से पढ़िए, तो थोड़े दिन के अंदर में ही ऐसा लगने लग जाएगा कि हो ये तो पढ़ने लायक बहुत अच्छी चीज है, अच्छे से पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा उपयोग लगाएंगे तो याद भी होने लग जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। वंदना भाई साहब, सबको अगास वाली किताब भेज दी है, 2-3 दिन को मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत आपका धन्यवाद। आपको बहुत आपने जिनवाणी की सेवा की है, उसके लिए। और दीदी का स्वास्थ्य जल्दी एकदम पूरा अच्छे से हो जाए, इसी भावना के साथ में आज के लिए सबको मंगल है। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वैद्यायणं, नमो लोहे सर्वसाहुनं। मंत्रं संसारसारं त्रिजगन्नाथं सर्वपापहारिणं। संसारोच्छेदमन्त्रं शंशकर्मनिर्मूलमन्त्रं। मंत्रं सिद्धिदानं सुजनं केवलज्ञानमन्त्रं। मंत्रं श्रीजैनमन्त्रं जप जपयुतं जन्मनिर्वाणमन्त्रं।
बाहर हवा में क्यों बैठे हो जी? हवा में क्यों बैठे हो? हो गया आपका खत्म। कुर्सियों पे सुखाओ, फिर वहां से उठा के फिर कुर्सियों पे सुखाओगे। देखो मैं काम करूं, बोलो मत। तो इसलिए हो गया, पहले इसी पे सुखा दो। इतने कपड़े आएंगे क्या? इतने कपड़े आ जाएंगे क्या कुर्सी पर? कपड़े बहुत है। वाह, कोई बात नहीं। कचरा डालने जाता हूँ। नहीं बता दो। अरे नहीं आप कैसे आए हो? बहुत बड़ा काम है मोहम्मद साहब का, मत बोलो। क्या है तुमको? तुम थोड़ी है जीत के आए हो। बुढ़े यार, बड़ी गजब की बात है। बड़ी जीतना और क्या। जो लग जाएगी तो क्या। और निकल नहीं जाएगा। फिर बोल दिया मुझे क्या मेरे को। कारीगर आएंगे। ये कचरा तो पानी भर गया था ना, तो मैं बात कह रहा हूँ तुमको नहीं समझ। वो पानी दिया ना, तो नल में पानी था, पानी गिर गया था, उनका मैं कपड़े से पूछ दूंगा तो कपड़ा मैंने डाल दिया था, उसको वहां लगा के नहीं गई। मतलब ऐसे आते हैं उसकी बात। अपना मतलब जैसे ये चीजें पड़ी तो यही पड़ रही है। झाड़ू निकाला, पोछा निकाला, तो उठा नहीं सकते हो। तो बेबी को पूछोगे कैसे दुख पा रही है वो। 200 रुपए मुझसे दे दी तो भी पैसा चाहिए दुनिया में। तो कल मना कर गई ना वो आके तो चढ़ा देता है।
वो भाई कर आते ही नाश्ता करेंगे, नाश्ता भी करते हैं, खाना भी खाते तो लगा रहे क्यों छुट्टी का क्यों देर भेजा क्या करना है लगा के आके के दिन खाना नहीं बनाई थी, बढ़िया नहीं बनाई तो मजा मानो नहीं बनाई पनीर बनाना है पालक गंदा रहता है तो कहते अंदर देती हूँ चलिए दो बार दो नंबर का एक अंदर देती हूँ जाके मेरे साथ अब वो पालन देता है फिर जाता हूँ आपके वाले कारीगर आया है तो पहले साफ पानी दो सारा तो पता पड़ी तो साफ करो मत कितना का पानी वो तो आई नहीं रहा मशीन में यार मशीन नहीं चल रही अभी पता नहीं क्या करके गई है मशीन से कर दिया देख तो क्या नहीं आवाज आ रही है ना चल तू आ रही है तो नहीं जब भी तो तेरी आ रही है क्या अरे नहीं आ रहा बहुत नाटक करती है काम वाली बहुत नाटक करती ठीक है इसका पानी है टंकी में नहीं आया होगा वो क्या अभी मैं दिखता नहीं मेरे को पानी है पानी है एक भी पानी है ऐसे ही कहते पानी
काम चोर है। मैं बैठा हूँ इधर, मैं बैठा हूँ समझ गए।
कोई